अब मदरसों में गूंजेगा वंदे मातरम। शिक्षा मंत्री ने जारी किया आदेश। सरकार का निर्णय है कि सब जगह पर इस प्रकार का जो 150 वर्ष से राष्ट्रगीत क्यों मनाई जाएगी। ऐसा न करने पर होगी कार्रवाई। क्या मदरसों में भी जाया जाएगा? वो सब मैंने कहा ना, वो सब जो राजस्थान सरकार के पार्ट है सब में होगा। मदरसों में वंदे मातरम पर विवाद तेज। फैसले पर विपक्ष ने उठाए सवाल। बीजेपी वंदे मातरम का बंटवारा करना चाहती है। बीजेपी कहती है कि हम मदरसों में, तो मदरसे में विरोध कौन कर रहा है? धर्म के नाम पर राजनीति का आरोप। बीजेपी के कुछ एजेंट लोग हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर वंदे मातरम का विरोध करवाते हैं। वंदे मातरम का विरोध कोई नहीं करता। शिक्षा मंत्री ने कहा, देश प्रेम की भावना को जागृत करता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा भरने वाला, उत्साह पैदा करने वाला, जोश पैदा करने वाला ये वंदे मातरम का गीत ही था, जिसको गुंजायमान करते हुए लोग आजादी के आंदोलन भाग लेते थे। मदरसों में वंदे मातरम, देशभक्ति या राजनीति? नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल ठाकुर। वंदे मातरम वही गीत जिसने आजादी की लड़ाई में देशभक्ति की लौ जगाई, अब एक बार फिर बहस के केंद्र में है। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि अब मदरसों में भी वंदे मातरम गूंजेगा, लेकिन जैसे ही आदेश आया सियासत गर्मा गई। कोई इसे राष्ट्रभक्ति से जोड़ रहा है तो कोई इसे अपने धर्म के दायरे में खींचने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष सरकार पर एजेंडा चलाने और राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। सरकार कहती है देशभक्ति सबके लिए जरूरी है, लेकिन विरोधी दल इसे धर्म पर हस्तक्षेप बता रहे हैं। सवाल यही कि क्या वंदे मातरम अब सियासत का नया एजेंडा बन गया है? सरकार का निर्णय है। सरकार ने कहा है कि सब जगह पर इस प्रकार का जो 150 वर्ष से राष्ट्रगीत क्यों मनाई जाएगी। क्या मदरसों में भी जाया जाएगा? वो सब मैंने कहा ना, वो सब जो राजस्थान सरकार के पार्ट है सब में होगा। देश आजाद हुआ, आजादी से पहले कांग्रेस ने आदेश जारी कर दिया था कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर देश में हर व्यक्ति वंदे मातरम गाएगा। तो वंदे मातरम आजादी से पहले हर घर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब गाते थे। बीजेपी वंदे मातरम का बंटवारा करना चाहती है। बीजेपी कहती है कि हम मदरसों में, तो मदरसे में विरोध कौन कर रहा है? बीजेपी के कुछ एजेंट लोग हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर वंदे मातरम का विरोध करवाते हैं। वंदे मातरम का विरोध कोई नहीं करता। सरकार के फैसले को लेकर प्रदेश में अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। सरकार के फैसले पर हमारी टीम प्रतापगढ़ के एक मदरसे में पहुंची। हमारे संवाददाता ने मदरसे में पढ़ा रहे मौलवी शाहिद हुसैन से खास बातचीत की। उन्होंने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रगीत सभी को जोड़ता है और ये एक सकारात्मक कदम है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। कल प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है कि जो राजकीय शिक्षण संस्थान है, चाहे स्कूलों की बात करें, कॉलेजों की बात करें या मदरसों की, वहां पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। तो समय समय पर बात करें तो शिक्षा विभाग द्वारा नवाचार किए जाते हैं, अच्छी पहल है, बच्चों में अच्छा प्रभाव जाएगा। उनका कहना है कि इससे देश की जो प्रति जो भावना है बच्चों की, वह साल भर जीवित रहेगी। अच्छा निर्णय है। किस प्रकार के, अभी एक मदरसे के अंदर हम मौजूद हैं, देख भी पा रहे हैं आप किस प्रकार से मासूम बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मदरसे के अंदर हम मौजूद हैं। कल ही बयान दिया है, कल 150 वर्ष भी 7 नवंबर को वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के पूर्ण होने हैं। ऐसे में किस प्रकार से प्रदेश की तैयारियां हैं, मदरसों के अंदर भी मौजूद है। यहाँ के एक शिक्षक है, वह हमारे साथ में मौजूद है, शाहिद हुसैन जी। शाहिद हुसैन जी, मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो मदरसों में और तमाम जो राजकीय शिक्षण संस्थान है, चाहे विद्यालयों की बात करें या कॉलेजों की, बच्चों से गवाया जाएगा। क्या कहेंगे इस संबंध में? सरकार से जिस तरह के भी आदेश हमें प्राप्त होंगे, हम उसकी पालना करेंगे। ये थे हमारे साथ में जो मदरसे के टीचर हैं। उनका कहना है कि अभी तक तो किसी प्रकार के आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं,
लेकिन अगर शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी आदेश होंगे उनकी पालना की जाएगी। वाजिब है कि शिक्षा विभाग जल्द आदेश भी जारी करेगा, क्योंकि कल 150 वर्ष भी पूर्ण होने हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कल 7 तारीख को ही आदेश पूरे प्रदेश के लिए जारी होगा। उसके बाद प्रदेश में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बच्चों से गवाया जाएगा। चाहे कॉलेजों की बात करें, विद्यालयों की बात करें या मदरसों की, राजकीय जितने भी संस्थान है शिक्षण से संबंधित, उनमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गवाया जाएगा। प्रतापगढ़ से सहयोगी फैजान मंसूरी के साथ एनडीटीवी के लिए इरफान खान। भरतपुर में मदरसों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वंदे मातरम पर भरतपुर शहर के मदरसा दारुल उलूम गुलशन मुस्तफा के शिक्षकों ने कहा कि अभी तक उन्हें कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही आदेश आएगा उसकी पूरी पालना की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बयान दिया है कि जितने भी सरकारी संस्था हैं, विद्यालय हैं या मदरसे हों, उन सभी में वंदे मातरम अनिवार्य रूप से गाना होगा। इसको लेकर के हम लोग मथुरा गेट यानी भरतपुर शहर के बीचों बीच मथुरा गेट के पास में मदरसा स्थित है। सहयोगी से कहूंगा एक बार वो तस्वीर दिखाएं। देखिए, दारुल उलूम गुलशन मुस्तफा ये मदरसा है और इसमें करीब 20 से 22 बच्चे हैं, वो तालीम ले रहे हैं। खासतौर पर बात की जाए जो अल्पसंख्यक बोर्ड के अधिकारी हैं या मदरसे में जो शिक्षक हैं वो तालीम देते हैं, उनका यही कहना है कि अभी उन्हें लिखित में आदेश नहीं मिले हैं। जैसे ही उन्हें आदेश की प्राप्ति होगी उसके अनुरूप वो पालना कराएंगे। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। हमारे भरतपुर और डीग जिले को मिलाकर 102 मदरसे संचालित है, जिसमें से डीग में 84 हैं और भरतपुर में 18 हैं। और जो माननीय शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसके आदेश अभी हमारे पास आए नहीं है। जैसे ही हमारे पास आदेश आएंगे हम सभी मदरसों में उनको भेज देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के आदेश की पूर्णतः पालना। मैम, अभी एक बयान दिया है शिक्षा मंत्री ने कि जो वंदे मातरम है वो मदरसों में भी बोला जाएगा। मैम, कोई आदेश वापस आया आपके पास क्या है? अभी कोई आदेश नहीं है, लेकिन जब आदेश आएगा तो उसकी हम पालना जरूर करेंगे। राजस्थान में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी शिक्षण संस्थानों और मदरसों में वंदे मातरम गाने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर डीडवाना के मदरसों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मदरसा प्रबंधन का कहना है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय पर्वों पर भी पहले भी गाया जाता रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर सरकार इसका नियमित गायन चाहती है तो उसका पूरा पालन किया जाएगा। कुछ संगठनों द्वारा पहले विरोध जरूर किया गया था, लेकिन डीडवाना के मदरसों ने स्पष्ट किया है कि वो सरकार के निर्देशों का सम्मान करते हैं। राष्ट्रगीत को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। ये पहल आपसी समझ और एकता की मिसाल बन रही है। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में एक बयान दिया है और कहा है कि अब मदरसों में भी राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम गाया जाएगा। हालांकि कुछ संगठन है जो समय समय पर वंदे मातरम का विरोध करते हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है और क्या वास्तव में इसका विरोध किया जाता है और मदरसों में क्या ये गीत गवाया जाता है, इसको लेकर के आज हम पहुंचे हैं डीडवाना के मदरसा तजवीदुल कुरान उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहां आप देख सकते हैं यहाँ शिक्षक भी मौजूद हैं और बच्चियां और बच्चे भी मौजूद हैं जो पढ़ने के लिए आए हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि ये मसला क्या है और क्यों कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, कुछ लोग विरोध में आ जाते हैं, लेकिन चूंकि सरकार ये चाहती है कि मदरसों को भी मॉडर्नाइजेशन किया जाए, उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए और उसी की तर्ज पर ये एक आदेश दिया गया है कि जो वंदे मातरम है वो गवाया जाए। आप किस नजर से देखते हैं, किस तरह से इसकी पालना की जाएगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कही है और सरकार में जो भी सर्कुलर जो शिक्षा के लिए जो आता है वो उसकी हमें लगातार पालना करनी चाहिए। बात आती है नेशनल सॉन्ग की, तो ये आज ही नहीं, ये अनवरत चलता रहता है। 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया या और कोई बड़े आदमी का जन्मदिन वगैरह मनाया जाता है तो उस समय ये राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। आपका क्या नजरिया है इस मुद्दे पर, क्योंकि कुछ संगठन कुछ लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं, आपका क्या नजरिया? सर, बात ऐसी है कि देखो, हम ये तो आलिमाओं का मामला है, वो जाने। हमारा तो सिर्फ फोकस है कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले, एक अच्छी शिक्षा मिले और जो भी गवर्नमेंट के जो गाइडेंस है, जो भी पालन हम लोग करते हैं और करते आएंगे, यही है और कुछ नहीं।
अब जो चूंकि शिक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं कि मदरसों में वंदे मातरम गीत गवाया जाएगा, तो किस तरह से उसकी पालना की जाएगी और किस तरह से बच्चों को इसके बारे में बताया जाएगा? सरकार की जो भी गाइडलाइन आएगी वो मदरसों में लागू होता है और हम उसको पालना भी करते हैं। जिस सवीरा के अनुसार जो भी हमें निर्देश मिलते हैं उस निर्देश की हम बराबर पालना करते हैं। तो इसकी भी पालना की जाएगी? बिल्कुल, सरकार के जो भी निर्देश होंगे उसको बराबर हम पालना करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस मदरसा प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की एफिलेटेड के माध्यम से ही सरकारी संरक्षण में ही मदरसों का संचालन होता है और सरकार के जो दिशा निर्देश समय समय पर होते हैं उनका पालन किया जाता है। चाहे राष्ट्रीय गीत हो या राष्ट्रीय गान हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर गवाया जाता है और अब सरकार अगर दिशा निर्देश जारी करेगी तो उसका भी पालना की जाएगी और राष्ट्रीय गीत गवाया जाएगा। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। मदरसों में वंदे मातरम गीत गाने की अनिवार्यता को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष हर्ष सहाय यादव ने कहा कि सरकार असल मुद्दों से मुंह मोड़ रही है। प्रदेश में स्कूलों की हालत बेहद खराब है, स्टाफ की भारी कमी है और शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। सरकार शिक्षा सुधार में पूरी तरह विफल रही है और अब धार्मिक प्रतीकों के सहारे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश यहां की जा रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी ने वंदे मातरम के 150 साल पूर्व होने पर जिस प्रकार से आदेश निकाले हैं, ये अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। आज देश के अंदर सब लोग जो है देशभक्ति के लिए जो भी कार्य होते हैं उसमें सब भाग लेते हैं, पर इन्होंने लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये इस प्रकार के आदेश तो निकालते हैं, पर स्कूलों में शिक्षा का स्तर कैसे सही हो, स्कूलों के भवन जो जर्जर हो रहे हैं, कई वर्षों पुराने भवन हैं, उनका पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इनके रिपोर्ट लेकर के नए भवन बनाने का कार्य करें। ये समय समय के ऊपर ऐसे ही काम करते हैं, चाहे बच्चों की स्कूलों में जो साइकिल वितरण की जाती है उसके रंग बदलने का कार्य करते हैं, ड्रेसों चेंज करने का काम करते हैं।